नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका Q8 यानी क्वालिटी एजुकेशन पर। आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए थे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। तो आज इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं सवालों का जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने वाला हूं। अभी हमने टेलीग्राम चैनल पर RAS मेंस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैं लगातार आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, तो कुछ उन सवालों पर बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन सवाल है, जो सबके लिए जानना ज़रूरी है। पहला सवाल यही आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल के बारे में ज़्यादा पता नहीं और उससे जुड़ नहीं पा रहे। तो सबसे पहला सवाल तो सबसे यही आ रहा है, टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। टेलीग्राम भी एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप ऐप है उसी तरह से एक टेलीग्राम है, लेकिन उससे काफ़ी एडवांस ऐप है और पढ़ाई करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर डाउनलोड है तो खोल कर यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में आप सर्च कीजिए क्वालिटी एजुकेशन RAS। ये सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ चैनल को ज्वाइन करने का प्रोसेस। अब बात करते हैं, जो हम RAS मेंस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से ये टेस्ट सीरीज होगी। देखो, हमने बिल्कुल इसको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया है और आपकी तैयारी रेगुलर बनी रहे उस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। किस तरह से होगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी मैंने जो एक पहला टेस्ट स्टार्ट किया उसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। हर 2 हफ्ते में एक बड़ा टेस्ट होगा, पूरा जैसा एग्ज़ाम में होता है वैसा ही 200 नंबर का, लेकिन मैंने उसको सब्जेक्ट वाइज बांट लिया है ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चल सकें। हर 2 हफ्ते में एक बड़ा पेपर होगा 200 नंबर का, जो इस बार मैं 17 मई को लेने वाला हूँ, पूरे 200 नंबर का होगा। इसमें मैंने शुरुआत में यहाँ पर 4 अलग अलग सब्जेक्ट लिए, राजस्थान अध्ययन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, हिंदी और अंग्रेजी। इसका रीज़न ये है, आप देखेंगे कि पूरे RS के सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन इन 4 सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा। अकेले राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल ये सभी आ जाएंगे, अकेले राजस्थान अध्ययन का 150 नंबर का वेटेज है। 150 नंबर वेटेज अकेले राजस्थान अध्ययन का है। इंडियन पॉलिटी और संविधान के बारे में भी देखें तो लगभग 50 नंबर का वेटेज इसका रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 200 नंबर, तो लगभग ये 4 सब्जेक्ट ही 400 नंबर हो जाते हैं 800 में से। तो 400 नंबर का वेटेज अकेले इन 4 सब्जेक्ट का, जो आसान भी है और वेटेज भी ज़्यादा रखते हैं। मैंने शुरुआत इसी से की है। हर 2 हफ्ते में एक बड़ा टेस्ट होगा और इसी बड़े टेस्ट को मैंने वापस छोटे छोटे टेस्ट में बांट लिया, जो मैं हर 2 दिन में लेने वाला हूँ। इन छोटे टेस्ट में हर रोज़ मैं आपको 25 मिनट का एक टेस्ट पेपर लूँगा। उस 25 मिनट में 2 सवाल 2 नंबर के आएंगे, 2 सवाल 5 नंबर के आएंगे जिनको 50 शब्दों में लिखना, और एक सवाल बड़ा आएगा। ताकि रोज़ ये टेस्ट होने से, हर एक दिन के बाद एक टेस्ट होगा, ये टेस्ट होने से आपकी पढ़ाई रेगुलरिटी बनी रहेगी। और अगर मैं इसे 2 हफ्ते में एक ही बार रखता तो शायद आप पूरे 2 हफ्ते में इतना पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर रेगुलर ये टेस्ट देते हैं, जैसे मैंने अभी जो टेस्ट रखा है वो 5 मई, 7 मई, 9 मई और हर 2 2 दिन बाद होने वाला है, इससे आपकी पढ़ाई रेगुलर हो जाएगी। मैंने जो छोटा छोटा शेड्यूल दिया, अगर आप उसे देखेंगे तो मुश्किल से ये 50 पेज, अगर आप रोज़ के 50 पेज भी पढ़ लेते हैं तो आप इस पूरे शेड्यूल को कवर कर पाएंगे और बड़ा सा टेस्ट भी आसानी से दे पाएंगे। अगर आप सिर्फ इतना सा कर लेते हैं, इस शेड्यूल को अगर फॉलो कर ले और रोज़ के 50 पेज पढ़ ले, तो आप देखेंगे 3 4 महीने में आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर ले और जितना टारगेट मैं आपको रोज़ का दे रहा हूँ अगर आप उतना पढ़ ले, तो आप सिलेक्शन में औरों से कहीं ज़्यादा आगे होंगे। तो बस इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, जो बुक्स मैंने बताई है उसको आप फॉलो कर लीजिए, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, पहले मेंस एग्ज़ाम पर हमने फोकस क्यों किया है, प्री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी। तो देखो, पहले मैंने मेंस एग्ज़ाम पर फोकस क्यों किया। प्री एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम होता है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, उसको हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और प्री एग्ज़ाम अगर आप केवल 2 महीने पहले भी अगर अच्छे से तैयारी करें तो आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट RS एग्ज़ाम के लिए जो होता है वो है मेंस एग्ज़ाम, जो कि 800 नंबर का होता है, और असली जो मेरिट तय होती है वो उसी मेंस एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है। तो ये 800 नंबर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। आप बहुत अच्छा मैटर पढ़ ले, बार बार रिवीजन कर ले, बहुत पढ़ ले, लेकिन अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप RS मेंस एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप अभी से लिखना शुरू करेंगे तो आप बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आप मेंस एग्ज़ाम
की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपकी प्री एग्ज़ाम की काफ़ी तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी, और लास्ट के 2 महीने भी अगर आप डेडिकेटेड प्री एग्ज़ाम पर फोकस कर दे तो प्री एग्ज़ाम आसानी से क्लियर किया जा सकता है। हालांकि हम मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ प्री एग्ज़ाम को भी साथ में लेकर चलेंगे, उसकी भी मैं लगातार टेस्ट सीरीज रखूँगा। तो ऐसी चिंता करने की बात नहीं है कि प्री एग्ज़ाम की में क्या होगा, तो प्री एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकता है। हमें मेनली फोकस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ही करना है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सभी बार बार पूछ रहे हैं कि कॉपी चेक कैसे होगी। देखो, मैं मानता हूँ कि कॉपी चेक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक कॉपी चेक नहीं होगी आपको अपना मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, आप पता नहीं चल पाएगा, और दूसरा आपका मोटिवेशन लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं 2016 का एग्ज़ाम दे रहा था, मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन 1 2 3 टेस्ट दिए और टेस्ट कॉपी जब चेक नहीं हुई तो चौथा टेस्ट देने ही नहीं गया था। और मैं जानता हूँ उस टेस्ट सीरीज को छोड़ने से मुझे ये नुकसान हुआ कि लास्ट में फाइनली 20 से 30 नंबर भी कम पड़ जाते हैं, तो हम सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं, और बहुत नुकसान होता है अगर आप ये राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो कॉपी चेक होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका इवोल्यूशन होगा, दूसरा एक मोटिवेशन लेवल भी बना रहेगा। लेकिन ये वास्तव में एक बहुत मुश्किल काम भी है। ये कैसे होगा, अभी मैं भी इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको चेक कैसे करें, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट अगर एक साथ कॉपी आएगी तो वो सारा चेक नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ कि कैसे इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ज़रूर इसके बारे में जल्द ही एक प्लानिंग बनाकर इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कॉपी चेक भी हो जाए, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल बना रहे और आपका एवोल्यूशन भी हो पाए। अगला आपका सवाल था कि टेस्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, जो मैं शॉर्ट लेंथ पेपर ले रहा हूँ उसको भी आपको बड़ा लग रहा था, और जो जो लॉन्ग पेपर है, फुल लेंथ पेपर है, उसको भी आप नहीं, यह था कि सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इतना सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। वास्तव में ये सिलेबस छोटा है, मैंने बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आप पर भी लगे हुए, इसलिए मैंने सिलेबस छोटा लिया है। अगर आप आरएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ इतना तो पढ़ना ही होगा। रोज़ अगर आप एवरेज निकालें तो मुश्किल से आपको 40 से 50 पेज पढ़ने, तो इतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि हमें आरएस मेंस एग्ज़ाम में जो लिखना है तो उसके लिए हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि पूरा सिलेबस आपको कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 बार हमें पढ़ना होगा। यानी हमें टेस्ट सीरीज के साथ ही 5 से 6 बार इसको रिवाइज भी करना है। अगर हम इतना सा सिलेबस भी लेकर नहीं चलेंगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा। तो आपको यह नहीं करना है कि सिलेबस को छोटा कीजिए, आपको ये करना है कि अपने लेवल को बढ़ाना है। जब आप लेवल को बढ़ाएंगे, अगर मैं आज सिलेबस छोटा कर दूंगा तो मैं आपके लेवल को कम कर रहा हूँ। मुझे आपके लेवल को कम नहीं कर रहा है, मुझे आपके लेवल को बढ़ाना है। आज क्योंकि अभी तक आप रिलैक्स थे इसलिए आपको ये सिलेबस बड़ा लग रहा है और पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे हैबिट बना लेंगे, सिर्फ एक टेस्ट, जो मैं पहला टेस्ट ले रहा हूँ उसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए, उसका जो शेड्यूल दिया है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, तो अगले टेस्ट में आपकी हैबिट ऑटोमेटिक बन जाएगी इतना पढ़ने की। रोज़ के आप सिर्फ अगर 4 से 5 घंटे भी दे दे तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो सिलेबस को छोटा करने पर फोकस मत कीजिए, अपने लेवल को बढ़ाने पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप देखेंगे आप बहुत इंप्रूवमेंट आप में नज़र आएगा थोड़े दिन बाद। अगला आपका सवाल था कि जो मैं हर 2 दिन बाद शॉर्ट पेपर ले रहा हूँ उसमें सवाल कम है, प्रश्नों की संख्या कम है, इसे और बढ़ाया जा सकता है, 2 2 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल बढ़ाया जा सकता है। अभी पैटर्न ये है कि मैं 2 2 नंबर के 2 सवाल दे रहा हूँ, 5 नंबर के 2 सवाल और एक 10 नंबर का सवाल दे रहा हूँ। देखो, इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बहुत सोच समझ कर ये तैयार किया है। अगर मैं रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे का पेपर लेने लग जाऊँगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सब दे देंगे, उसके बाद चौथे 5वें दिन 90% लोग उस पेपर को छोड़ देंगे। हर कोई हर रोज़ 2 2 3 3 घंटे के पेपर नहीं दे सकता है। 2 हफ्ते में एक बार बड़ा टेस्ट लेना ये ठीक है, वो दे सकते हैं। हर रोज़ ये जो 2 दिन में हम पेपर ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ 25 मिनट आपको पेपर देने के लिए कहे तो 25 मिनट कोई भी दे सकता है, 25 मिनट तक किया जा सकता है, इतना छोटा पेपर किया जा सकता है। लेकिन बड़ा पेपर में आपको मुश्किल आएगी। ये शॉर्ट पेपर सिर्फ इसलिए मैंने तैयार किया है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। जो एक बड़ा सिलेबस है इसको मैंने वापस से छोटे छोटे सिलेबस के पार्ट में बांट दिया और छोटे टेस्ट के बहाने आपकी पढ़ाई रेगुलर रहें। तो सिर्फ आप रोज़ का इतना कर लीजिए कि रोज़ का जो मैं टेस्ट लेता हूँ हर 2 दिन में उसमें सिर्फ 25 मिनट का टेस्ट पेपर लिख दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, हर 2 दिन में सिर्फ 25 मिनट भी लिख देंगे, तो ये 25 मिनट भी आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बना देगा। ये 25 मिनट हो सकता है किसी को कम लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में कम नहीं है, बस रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर आपने ये रेगुलरिटी से दे दिया रोज़ के यहाँ पर 25 मिनट इस टेस्ट के लिए, तो आप देखेंगे आपकी तैयारी थोड़े ही टाइम में बहुत मजबूत होने वाली है। एक बहुत सवाल ये भी आ रहा है कि अभी जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके लिए स्टडी मटेरियल लिए नहीं। मैं आपको एक बुक्स लिस्ट का एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ पहले,
तो आपका सवाल आ रहा है कि वो स्टडी मटेरियल है नहीं हमारे पास, तैयारी कैसे करें। तो देखो अभी मैंने इस टेस्ट में, आगे आने वाले जो भी टेस्ट में, फ़िलहाल मैं वही टॉपिक्स ले रहा हूँ जिसका स्टडी मटेरियल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर दिया है। अभी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, अभी आपके पास हो सकता है कि सभी के पास किताबें नहीं हो, तो फ़िलहाल सिर्फ ऐसा कर लीजिए, जो पीडीएफ या ई बुक्स जो आपको मिल रही है, फ़िलहाल कोशिश कीजिए, मैनेज कीजिए कि आप उसी से पढ़ लें। तो जो मैं टेस्ट में ले रहा हूँ फ़िलहाल, तो वो मटेरियल मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर लिया, आप उसी को पढ़कर टेस्ट दीजिए। जैसे लॉकडाउन खुलता है, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होते हैं, आप उन बुक्स को लाकर पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी मैंने सिलेबस भी कम रखा है और वही मटेरियल ले रहा हूँ जो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर चुका हूँ, और जल्दी मैं आपको आरएस के बहुत सारे नोट्स इस पर शेयर करने वाला हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं कि पटवार, रीट और कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अभी ये आरएस का वीडियोस भी देखे हैं, हम मोटिवेट हुए हैं ये भी एग्ज़ाम देने के लिए, और हमारा टारगेट आरएस भी है। तो पहले किस पर फोकस करें, पटवार, रीट, इन एग्ज़ाम पर फोकस करें या आरएस का टेस्ट दे। तो देखो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप पहले पटवार, रीट या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहले उसी पर फोकस करें, पहले उस एग्ज़ाम को क्लियर करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। रीज़न इसका यह है कि आरएस एग्ज़ाम को आपको पता है कि ये थोड़ा टाइम लेने वाला प्रोसेस होता है, 3 चरण इसके होते हैं, एक एग्ज़ाम से क्लियर नहीं होता। 3 चरण में लगभग आरपीएससी 2.5 साल तक भी ले लेती है, 3 साल तक भी ले लेती है, तो एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। पटवार, रीट, ये सभी एग्ज़ाम 1 डे का एग्ज़ाम होते हैं। आप इनकी तैयारी करके जब आपका एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो आपका एक मन पर जो एक बोझ रहता है वो हट जाएगा, आपके ऊपर फिर कोई किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहेगा और आप आसानी से अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे आरएएस की। तो पहला मेरा सजेशन रहेगा कि आप पटवार, रीट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहले उसी पर फोकस करें। बस ध्यान ये रखना है कि अपना लेवल अभी से आरएएस जैसा लेवल बनाकर इन एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप, अगर आपका टारगेट आरएएस है तो आप इन एग्ज़ाम को तो बहुत आसानी से क्लियर कर ही लेंगे, और जब आप आरएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, प्री एग्ज़ाम तो आप ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, सिर्फ मेंस पर आपको फोकस करना रहेगा। तो अगर आप पटवार, रीट या किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अभी से अपने लेवल को आरएस लेवल का बना दीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप चाहे तो जो मैं ये टेस्ट ले रहा हूँ आप उस टेस्ट को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ के जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो 25 मिनट आपको इस टेस्ट में देना होता है, और 2 हफ्ते में एक 3 घंटे का टेस्ट पेपर होता है, आप उसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पहला फोकस जिस एग्ज़ाम की आप अभी तैयारी करें उसी पर रखिए। एक बार जब ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आप अगली बार आरएस के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये भी सवाल था कि अदर एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा हुआ है इस चैनल पर। देखो मैं जानता हूँ कि पटवार के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत उसी उम्मीद और विश्वास के साथ मुझसे जुड़े हुए हैं जितने आरएस के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, मैंने पटवारी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और बहुत भरोसा और उम्मीद मुझ पर रखे हुए हैं। तो मैंने इसके लिए, क्योंकि अभी जो चैनल बना रखा है क्वालिटी एजुकेशन आरएएस नाम से, वो डेडिकेटली यहाँ पर आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया है, तो उस पर केवल सिर्फ आरएएस से जुड़ा हुआ मैटर्स ही आपको मिलेगा। अगर सारे मैटर्स एक साथ भेजेंगे तो ये बिल्कुल दूसरे चैनल जैसे होगा जहाँ सारा मिक्स होता है और कुछ ढूंढने पर भी काम की चीज़ें नहीं मिलती है। तो डेडिकेटली चैनल हम बनाएंगे। तो अभी जो चैनल है उस पर केवल आरएस का मैटर, इसलिए मैंने अभी एक दूसरा चैनल भी बना लिया है, जो अगर पटवार, रीट और अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम मैंने रखा है क्वालिटी एजुकेशन एग्ज़ाम नाम से। आप सर्च कीजिए इस क्वालिटी एजुकेशन एग्ज़ाम चैनल को और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं धीरे धीरे पटवार, रीट, इनके भी रोज़ाना मैं आपको भी शेड्यूल दूंगा एक, और उसी शेड्यूल के अनुसार आपको तैयारी करनी है। एक क्विज़ रखेंगे उस क्विज़ में, ताकि आपकी तैयारी कैसी आपको ये परख सके, और कोशिश करेंगे कि हर 2 हफ्ते में आपका भी पेपर ले। तो और जो भी स्टडी मटेरियल होगा मैं इस पर सेंड कर लीजिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, एक लास्ट सवाल ये ले लेते हैं जो सब पूछ रहे हैं कि आरएएस की वैकेंसी कब आएगी। देखो पहला तो मेरा तो ये मानना है कि आपको इस सवाल पे फ़िलहाल फोकस नहीं करना चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि वैसे तो ये वैकेंसी आरएस 2020 में आ जानी चाहिए थी, अगर ये पेंडेमिक नहीं होता तो आरएस 2020 डेफिनेटली अब तक आ जाती। लेकिन अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो 2020 का साल है, लास्ट महीनों में नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि इससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए और आरपीएससी कोशिश कराए कि इसी साल प्री एग्ज़ाम भी हो। लेकिन अगर इस साल नहीं भी हो पाता है तो ये अगले साल के जो पहले महीने हैं उन्हीं में एक
पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पर हो, लेकिन आपको ये मानकर चलना चाहिए कि 2020 के लास्ट में भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, अगर 2020 के लास्ट में भी हो तो आप एग्ज़ाम को यहाँ पर दे पाएँ। और फिलहाल हमें ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब आने वाला है, हमें तो ये सोचना है कि हमारी तैयारी कैसी है। एग्ज़ाम कभी भी आए, हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत लेट है, एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। ये हमारी तैयारी को कमज़ोर करता है। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। एग्ज़ाम जब भी होना होगा, आरपीएससी जब भी लेना होगा वो तभी करेगी, उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो वो एग्ज़ाम अपना जिस भी समय होगा उस समय हो जाएगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आपके कोई और सवाल भी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सवाल होगा आपका तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और कोई ऐसा सवाल होगा जो बहुत कॉमनली सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश करूंगा कि उन पर ही वापस किसी नेक्स्ट वीडियो पर भी बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक शेयर करें और सभी को ये पता चलना चाहिए कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। और सभी को आप ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।